Hello bachcho, let's start this question. So this question says the position of a particle is given by r is equal to 3t I cap plus 2t square j cap plus 5k cap, where t is in second and the coefficient have the proper units for r to be in meters. Find vt and at of the particle. तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए ये क्वेश्चन आपका आर वेक्टर डिफाइन कर रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है? मोशन इन ए प्लेन का क्या है? एक क्वेश्चन है मोशन इन ए प्लेन। तो देखिए मोशन इन ए प्लेन का क्वेश्चन है, इसमें हमें लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, तो हम ये क्वेश्चन को इजीली आराम से कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन में उसने पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। पोजीशन वेक्टर जो आपको गिवन है वो कितना है? 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस ऑफ अवर 5k कैप। और उसने हमसे पूछा है कि वेर t इज इन सेकंड एंड कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स ऑफ r टू बी इन मीटर्स। फाइंड ए, फर्स्ट पार्ट उसने पूछा हमसे वेलोसिटी। हमसे क्या पूछा है? वेलोसिटी वेक्टर पूछा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है। तो देखिए वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है vt, वो होता है आपका dr/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज डिफाइंड एज अवर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज डिफाइंड एज वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर d/dt, रेट ऑफ चेंज, जो रेट होता है, रेट का मतलब होता है आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब ही रेट होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5 ऑफ अवर के कैप। तो चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए इसमें सिंपल डिफरेंशिएशन है, 3 आपका कांस्टेंट है फर्स्ट टर्म में, तो 3 को हम आगे ले आएंगे तो ये आ जाएगा आपका d/dt ऑफ t, ये आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ से आई कैप आपका ऐसे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 अगली अगली जो अब जे कैप की टर्म है उसमें 2 आपका कांस्टेंट टर्म है, और बचेगा d/dt ऑफ टी स्क्वायर। d/dt ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है? सिंपली आपका 2t हो जाता है, 2t लिख लेंगे इसे, और जे कैप आपका पीछे से ऐसे यूनिट वेक्टर वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या है? d/dt ऑफ 5k कैप, तो 5k कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज कमिंग अप टू बी 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी 3i कैप प्लस 4t जे कैप। ये आपकी क्या आ गई है? वेलोसिटी आ गई है। अब देखिए उसने अपने सेकंड पार्ट में पूछा कि वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब देखिए एक्सीलरेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं dv/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं d/dt ऑफ वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते थे? dr/dt, ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला था। तो हम इसके यहाँ लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ये तीनों ही इसके क्या है? करेक्ट फॉर्मुलेशन है। तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ से वेलोसिटी वाले टर्म को t से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए d/dt ऑफ 3i कैप प्लस 4t जे कैप। अब देखिए पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं आई कंपोनेंट का, तो 3 क्या कांस्टेंट है, तो उससे कितना आएगा? 0, प्लस 4t का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, और ये जे कैप आपका ऐसे ही जाएगा। तो जो इसका एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 4j। तो उसने हमसे यही पूछा था कि फाइंड वेलोसिटी। तो जो इसकी वेलोसिटी आई है, ये आई है आपकी 3i प्लस 4tj मीटर पर सेकंड, और आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4g मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमसे वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोली थी। वेलोसिटी आपकी आ गई है 3i प्लस 4t जे कैप, ये आपकी वेलोसिटी आ गई है, और आपका एक्सेलरेशन वेक्टर पूछा है, ये आपका आ गया है 4j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।